यह स्कूल बदमाशी का बदला लेने का सबसे संतोषजनक तरीका है। देखा गया कि आदमी ने एक पाइप लड़की के मुंह में डाल दिया, जिससे एक बड़ी तिलचट्टा उसके मुंह में चली गई। फिर टेडी तुरंत पोम के मुंह को बंद कर देता है ताकि वह उसे बाहर ना निकाल सके। उस समय पोम ने इन्हीं शैतानों के साथ मिलकर उसी तरीके से टेडी को सताया था। अब टेडी उन्हें दिया गया अपना दर्द वापस करना चाहता है। एक तरफ टेडी द्वारा घायल क्विंजी ये दृश्य देखकर गुस्से में चिल्ला रहा था। बाघ भी डर के मारे वहीं खड़ा रह गया। जब तक कि तिलचट्टा बोमी की अन्य नली में नहीं चला गया, तब जाकर टेडी ने राहत की सांस ली और चला गया। बोमी के गले में चाकू से काटने जैसी दर्दनाक अनुभूति हुई। वह जमीन पर गिर गई और अपनी पूरी ताकत लगाकर तिलचट्टे को बाहर निकाला, लेकिन उसके साथ खून का एक फव्वारा भी बाहर निकला। कॉर्गी ने तिलचट्टे को मारा, तब उसे पता चला कि अंदर एक ब्लेड छिपा था। बाद में टेडी हमेशा उनकी गतिविधियों और बातचीत पर नजर रखता कि भले ही उसने स्कूल के बदमाशों के गंदे कामों को मिटा दिया था, लेकिन उन्हें अब भी याद नहीं आया कि वे कौन हैं। इसलिए टेडी फिर से गुस्से में गुप्त कक्ष में चला गया। उसने बड़ को हथौड़ा और कीलें दी। आदेश दिया कि बाजा इन औजारों से कॉर्गी को दीवार पर ठोक दे। धमकी का सामना करते हुए बाजा को ऐसा करना पड़ा। जल्द ही कॉर्गी के दोनों हाथ दीवार में कीलों से ठोक दिए गए। उसे इतना दर्द हुआ कि वो चिल्ला उठा और तभी उसे लगा कि यह दृश्य कुछ परिचित सा है, लेकिन वह भूल गया कि सालों पहले उन्हीं गुंडों ने उसके साथ भी इसी तरह का क्रूरता की थी। निश्चय ही अत्याचारी अपने कुकर्मों को तुरंत ही भूल जाते हैं, लेकिन पीड़ित को मिले आघात का साया जीवन भर साथ रहता है। इसके बाद कॉर्गी दर्द को सहन करते हुए इसी तरह से नाखून को निकाल देता है और फिर ठंडे मन से बोमी और पग के साथ बैठकर विश्लेषण करने लगता है कि उन्हें परेशान करने वाला वह मनोविकृत व्यक्ति वास्तव में कौन है। क्षमा करें, इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है और यह स्पष्ट रूप से अनुवाद करने योग्य नहीं है। हाँ, नहीं सोचा था कि अब टेडी ने जंगल के पागल कातिल का काम संभाल लिया है। तीनों ने एक मत से माना कि अब जीवित रहने का एकमात्र तरीका भावनात्मक जुड़ाव का कार्ड खेलना है। तो उन्होंने निगरानी के माध्यम से टेडी को बुलाया। कॉर्गी ने गलती मानने का ढोंग किया और टेडी से माफी मांगी। उसने कहा, उस समय तुम्हें चोट पहुंचाना वास्तव में हमारी गलती थी, लेकिन अगर शुरुआत में तुम थोड़ा साहस दिखाकर विरोध कर लेते तो शायद यह सब नहीं होता। ये उलझन भरी बात एक बार फिर टेडी को नाराज कर देती है। वह दौड़कर कॉर्गी को मारने का प्रयास करता है, लेकिन अपनी बदला लेने की योजना को पूरी तरह से अंजाम देने के लिए उन्हें इतना आसानी से मरने नहीं दे सकता। टेडी ने कॉर्गी को जहर वाली मकड़ी के अंडे वाला एक ट्यूब दिया और उसे मजबूर किया कि वह जैसे बोमई ने अपने कान में जहर वाली मकड़ी को डाला था, वैसे ही बोमई के अंदर इंजेक्शन लगाए। कॉर्गी ने कहा कि वह ऐसा क्रूर काम नहीं करेगा। यह सुनकर टेडी का गुस्सा बढ़ गया। अब तुम इसे क्रूर मानते हो, लेकिन जब तुम मुझे परेशान कर रहे थे तब तुम्हें कोई दया नहीं आई और धमकी दी अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे दीवार पर मानव नमूने की तरह टांग देंगे। कॉर्गी इतना डर गया कि उसके पैर कांपने लगे, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। उसने बर्मीज में पूरी ट्यूब जहरीली मकड़ी के अंडे डाल दिए। ज्यादा समय नहीं लगेगा, मकड़ियां उसके दिमाग में तेजी से प्रजनन करेंगी। कुछ लोगों को अत्यधिक यातना में देखकर तभी टेडी संतोषपूर्वक चला गया। वह दूसरी तरफ से उनकी हर एक हरकत पर खड़ी नजर रख रहा था।